अगर आपने बाइबल लाया हो तो आप खोल सकते हो। पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका पहला अध्याय और वचन 9। पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका पहला अध्याय और वचन 9। आइए मेरे पीछे जोर से कहेंगे, परमेश्वर सच्चा है। मैंने कहा जोरों से कहेंगे, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बुलाया है। आमेन आमेन। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और वचन 6 और वचन 7। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 6 और वचन 7। आइए जोर से कहेंगे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो। आमीन। आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हे प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आप आओ और आप नियंत्रण ले लो। हे परमेश्वर ये वक्त हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर जो तू चाहता है वो तो यहाँ पर कर। परमेश्वर इस वक्त हर अंधकार का जू, हर अंधकार की बंधवाई परमेश्वर, हर अंधकार के कामों को परमेश्वर जो तेरे लोगों पर हावी है, जो तेरे लोगों के जी शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन पर हावी है परमेश्वर, उन पर कार्य करे परमेश्वर, उन्हें झगड़े पकड़े परमेश्वर। इस वक्त मैं उनके याद आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उन्हें आज्ञा देता हूँ चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपके लोगों को इस वक्त में आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार के काम परमेश्वर जो इस जगह पर और इस जगह के आसपास के जगह पर हावी है परमेश्वर, हर बीमारी, हर रोग, हर निर्बलता परमेश्वर जो तेरे लोगों को जकड़े पकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उसके आ रहा था अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उस अंधकार के कामों को मैं बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उन्हें आज्ञा देता हूँ चले जाओ, छोड़ दो, निकल जाओ अभी यीशु के सामर्थ्य नाम है। और आपके लोगों को इस वक्त मैं आजाद घोषित करता हूं, इस जगह को मैं आजाद घोषित करता हूं अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आप आओ और आप नियंत्रण ले लो। है मेरे परमेश्वर, हर एक को तो आप छू लो परमेश्वर, हर एक से आप बातें करो। यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो सारे लोग यहाँ पर जमा है परमेश्वर, और जो उनके मार्ग पर यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर, जो उनके परिवार की ओर से यहाँ पर आए परमेश्वर, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले, जो इस वीडियो को देखने वाले परमेश्वर, उन सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूँ परमेश्वर। यही मैं दुआ करता हूँ हर एक से आप बातें करो परमेश्वर, हर एक से आप मुलाकात लो, एक नई तरीके से आप मुलाकात लो परमेश्वर, और हर एक की जिंदगी को आप बदल दो परमेश्वर, परिवर्तित कर दो परमेश्वर। आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हर एक से आप बातें करो, उनकी जिंदगी को पूरी तरह से आप बदल दो। यही मैं दुआ करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आप नियंत्रण ले लो परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम हमेशा की तरह वायदा करते हैं कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो हर एक कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा परमेश्वर। कोई मनुष्य आपके उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु, लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु। क्योंकि सचमुच आप ही केवल उसके योग्य और पात्र हो परमेश्वर, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। सारी महिमा आप ही के नाम को जाता है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए जो आपने पहले से ही लोगों में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए जो इस जगह में परमेश्वर, धन्यवाद ये समय जो आपने हमें दिया है परमेश्वर आपके उपस्थिति में आने का, और वो मौका, वो कृपा हम पर करने का परमेश्वर, और वो अनुग्रह हम पर करने का परमेश्वर, कि हम आपके सामने आपके मुंह के क्षेत्र में आ सकते हैं और आपके वचन को, जिंदा वचन को, जीवित वचन को हम सुन सकते हैं परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्यारे परमेश्वर, मैं यही दुआ करता हूँ परमेश्वर, आज आपका वचन देह रूपी होकर इस जगह में कार्य करे परमेश्वर, और आपके लोगों को जिस स्तर पर वो है परमेश्वर, वहां से लेकर जहाँ पर आप उन्हें ले जाना चाहते हो परमेश्वर, वहां पर तू उन्हें ले चल। यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया।
आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति के हाथ दे। चलो आमेन आमेन आमेन। और बैठने से पहले मैं चाहता हूं आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो वचन है, जो शीर्षक है, वो आप बाजू वाले से कह सकते हो सहभागिता। सहभागिता। आप सभी जन बैठ सकते हो। सभी जन यही सोच रहे हैं कि एक चेहरा यहाँ पर कम है। मैं कहता हूँ एक चेहरा नहीं, बहुत सारे चेहरे कम हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ से कम नहीं है। आमेन। हमेशा वो उतर आता है। आमेन। जब जब हमने पुकारा है तब तब वो हमारे बीच में उतर आया है। आमेन आमेन। अगर वो नहीं है तो फिर समस्या है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कोई समस्या नहीं। आमेन। Yeah, we got give, come on, someone, everyone give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी जन मिलकर उसको महान स्तुति के हाथ दो। इंग्लिश में सुनने की आदत है, हिंदी में बोलने की आदत है, तो बीच बीच में इंग्लिश आए तो मुझे माफ कर देना, आएगा ही। आमेन। तो वैसे भी जैसे आज का जो वचन है, फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, जो शीर्षक है आपके बाजू वाले से कहो सहभागिता। सहभागिता। आमेन। जब हम इस धरती पर पैदा होते हैं, जब हम किसी परिवार में हम पैदा होते हैं, उस दिन से एक रिश्ता चालू हो जाता है। आमेन। उस बच्चे का उस माँ बाप से, या फिर उस बच्चे का उनके भाई बहन से, या फिर उनके रिश्तेदारों से एक रिश्ता जुड़ जाता है। बाजू वाले से कोई एक रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन उस रिश्ते को कायम रखने के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है, और वो है सहभागिता। बाजू वाले से कहो सहभागिता। सहभागिता। हम अक्सर और बहुत बार ये शब्द को हम सुनते आए हैं, और ये शब्द है क्या आज हम देखेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है, या फिर इससे क्या क्या होता है हम ये देखेंगे। आमेन। जब हम परिवार में पैदा हो जाते हैं, पहले दिन से शुरुआत हो जाती है वो रिश्ता, और वो रिश्ता शुरू होता है जहाँ पर हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सामने वाला कुछ कहते रहता है और हम सिर्फ वहाँ वहाँ करते रहते हैं, समझता कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें समझ में आता है कि हमें भूख लगी है, या फिर हमने कुछ कर दिया है, कुछ गीला कर दिया है, तो उन्हें वो बदलना है। आमेन। ऐसा रिश्ता शुरू होता है। बाद में जब हम धीरे 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 बढ़ने लगते हैं, तब बातचीत शुरू हो जाती है, और हमारे माँ बाप जो है हमें सिखाते हैं बोलने के लिए। यहाँ पर कितने लोगों के माँ बाप ने आपको सिखाया बोलने के लिए? हाथ ऊपर। किसी को डाउट हो तो हाथ नीचे रखो। अगर आपको विश्वास है कि आपके माँ बाप ने हमें आपको सिखाया तो हाथ ऊपर रखो। आमीन। सभी को अपने माँ बाप ही हमें सिखाते हैं। धीरे धीरे एक शब्द से शुरू होता है, उस शब्द को फिर 2-3 शब्दों की रचना में हो जाता है, उसके बाद वाक्य शुरू हो जाता है, और फिर शुरू हो जाती है भाषा। और जब भाषा शुरू हो जाती है, वहाँ पे आते हैं वार्तालाप करने की बातें। जब हम बातें करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे विचार, हम बातचीत करने लगते हैं, और इसी घटना को हम सहभागिता कहते हैं। सहभागिता ये जो शब्द है, ये एक हेलेनी शब्द से आया है, और वो हेलेनी शब्द है कोइनोनिया, जिसका अर्थ है कि कुछ तो समान हम एक दूसरे में रखते हैं। कुछ तो समान, कुछ तो है जो दीपक को और मुझे जोड़े रखता है। उसमें भी वही चीज़ है और मुझ में भी वही चीज़ है। आज हम सभी को इस जगह में बस प्रभु यीशु मसीह के नाम ने जोड़े रखा है। आमीन। हम एक साथ आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के सहभागिता लेने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए। आमीन। और ये एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हम सभी जन जुड़े हुए हैं। वो एक धागा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको बांधे रखा है। आमीन। ये हमारे हाथों में है कि हमें वो धागा काटना है या नहीं। ये हमारे हाथों में है कि वो धागा काटना है या नहीं, या जुड़े ही रहना है उस सहभागिता में जहाँ पर परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और परमेश्वर ने हमें रखा है। और आइए इसी बात को समझने के लिए हम फिर एक बार जाते हैं उत्पत्ति के किताब में, इसका 3रा अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब यहोवा परमेश्वर ने
जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सांप दुष्ट था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हम सभी को ये घटना बहुत अच्छी तरीके से पता है और बहुत बार हमने ये सुना है, लेकिन आइए आज परमेश्वर के प्रकाश में एक नए नजरिए से हम इसे देखेंगे। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जानवरों को बनाया, इंसान को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, सब कुछ रचा और एदन के वाटिका में रखा और आदम को बनाकर वहाँ पर रखा। उसके बाद उसी में से हवा को निकाल कर उसके सामने वो ले आया। और यहाँ पर कुछ, मुझे पता नहीं कितने वर्ष हो गए, कितने महीने हो गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अब सर्प जो था वो धूर्त था और शैतान उसके द्वारा कार्य कर रहा था। और वो स्त्री से कहता है कि क्या ये सच है? ऐसी शुरुआत करता है। लेकिन इसी बात को कहने से पहले मैं फिर एक बार इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 6 पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, कोई तुमसे व्यर्थ बातों से धोखा न दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। सांप उससे पूछता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल नहीं खाना है? क्या करना है? परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी कि इस वाटिका के सभी फल आप खा सकते हो, केवल एक पेड़ को छोड़। आमेन। ये तो दे रखा था, तो वे बाद में ये कौन आ रहा है और कौन बात कर रहा है? सांप बात कर रहा है, उसे समझ में भी नहीं आया है। लेकिन यहां पर एक सहभागिता हो रही है दोनों में। कोई बातचीत कर रहे हैं, कुछ लेन देन की बातें हो रही है, कुछ विचार जो है एक दूसरे के साथ वो बांट रहे हैं। और इसी बांटने में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सर्प जो है वो स्त्री से बात कर रहा है और हव्वा जो है वो भी बात कर रही है। कमाल है। वो तो ये भी नहीं सोच रही थी कौन बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बनाया है उसके साथ सहभागिता करने के लिए। आमेन। जानवर के साथ नहीं, यीशु मसीह के साथ सहभागिता करने के लिए हमें बनाया है, किसी जानवर के साथ नहीं। खुदा के साथ हमें सहभागिता करने के लिए बनाया है, किसी जानवर के साथ नहीं। क्या हवा को यह पता नहीं था? वो तो खुद परमेश्वर के महिमा से ढकी हुई थी। ढके रहने के बावजूद वो जाकर सबसे बात करती है और वहाँ पर उसके साथ वो सहभागिता करती है, उससे बातचीत करती है। बात शुरू होती है, क्या ये सच है? व्यर्थ है। हमें पता है कि वो सही, परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि इस वाटिका के सारे वृक्ष आप खा सकते हो, वृक्ष के फल आप खा सकते हो, केवल उस पेड़ का जो ज्ञान देता है बुराई और अच्छे का, उस पेड़ को छोड़ बाकी सभी के आप खा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हवा जो है वो बातचीत शुरू करती है, एक संवाद तिथं सुरू होत आहे, बोलणं सुरू होत आहे। एकमेकांशी ते बोलत आहेत, त्यांचे विचार ते एकमेकांसंगती मांडत आहेत। उनके विचार वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एक पूछ रहा है, वो एक जवाब दे रही है। और फिर सांप कहता है, झूठ है, आपकी आंखें खुल जाएंगे, आपको पता है, ये खुदा जानता है। बाजू वाले से कहो, सहभागिता, सहभागिता, सहभागिता। सहभागिता में हमेशा बातचीत होती है, कुछ तो समान होना चाहिए दोनों में। आमेन। सहभागिता का अर्थ ही यह है कि कुछ तो समान होना चाहिए दोनों में। और यहाँ पे सांप और हवा बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में कुछ तो समान है। कहीं ना कहीं शैतान ने एक जगह ढूंढ ली है उनमें प्रवेश करने का। हम सभी जन जानते हैं कि सांप के द्वारा तो शैतान बात कर ही रहा था, लेकिन हवा में भी कहीं ना कहीं वो जगह खुल गई थी शैतान को कार्य करने के लिए। इसलिए वचन कहता है कि शैतान को जगह मत दो। बाजू वाले से कहो, शैतान को जगह मत दो।
शैतान को जगह मत दो। आपके बाजू वाले को शायद ये पता नहीं, लेकिन उसे हिलाकर कहो, शैतान को जगह मत दो। आमीन। उसे थोड़ी सी भी जगह दे दो ना, पूरा अंदर घुस जाता है। उसे ये गंदी आदत है। बाजू वाले से कहो, उसे ये गंदी आदत है। हाँ, थोड़ी सी भी जगह दे दो, पूरा घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब घुस गया। यहां पर भी हवा बात कर रही है, अरे वहां कमाल है, उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है उसके साथ। और फिर आगे हम देखते हैं, वचन कहता है कि वो खुद जाकर वो पेड़ के सामने वो फल को देखने लगी और कहने लगे ये तो हमारे लिए अच्छा है। और उसने खाया, उसके पति को भी दिया जो उसके साथ खड़ा था। आमीन। फिर से एक बाजू वाले से कहो, सहभागिता। सहभागिता। देखो, हम परमेश्वर के महिमा से ढके हुए रहेंगे, हम परमेश्वर में आगे रह सकते हैं, लेकिन शैतान हमारे द्वारा कार्य कर सकता है अगर हमारी सहभागिता गलत हो तो। अगर हमारी सहभागिता सही है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है तो वो हमेशा हमें दिखाएगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। कोई आमीन कह सकता है? किसने इसका अनुभव लिया है तो आमीन कह सकता है? आमीन। और परमेश्वर उसी को सुधारता है जिससे वो प्यार करता है। अगर वो हमसे प्यार नहीं करता और हम गलत जा रहे हैं और हमें सुधारता नहीं है, इसका मतलब वो हमसे प्यार नहीं करता। बाजू वाले से कहो, डेंजर है, डेंजर है। अगर हम ऐसे स्थिति में हैं जहां पर हम गलत जा रहे हैं और परमेश्वर हमें सुधार रहा नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हमारी सहभागिता गलत लोगों के साथ है और कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर गलत लोगों के साथ सहभागिता है तो हम परमेश्वर से दूर जाएंगे। अगर परमेश्वर सही लोगों के साथ सहभागिता है तो हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। आमीन। मुझे याद आता है जब मैं परमेश्वर में नया नया आया था कि उस वक्त बस एक ही तमन्ना थी दिल में कि परमेश्वर में बढ़ना है बस। और हमेशा जहाँ जहाँ मौका मिले, जब जब मौका मिले, जहाँ पर दुआ हो रहा है मैं वहाँ पे चला जाता था, जहाँ पर मीटिंग हो रही है, यानी अपनी ही कलीसिया के, और किसी के नहीं। मैं आज तक किसी और के कलीसिया में गया ही नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि वहाँ पर क्या होता है, लेकिन जब मीटिंग हुए है तब मैं गया हूँ। लेकिन ऐसे ही किसी दूसरे सभा में मैं आज तक नहीं गया हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या होता है। लेकिन मुझे एक पता है कि खुदा जिंदा है और वो यहाँ पर कार्य करता है। आमीन। और हमारी सहभागिता जो है वो सही होना, ये बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा और सांप में कुछ तो समान है, इसीलिए वो बातचीत के स्तर तक आ गए हैं और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कि जब आप सफ़र में जाते हो, आप कैसे लोगों को लेकर जाते हो? जो आपके तरह सोचते हैं या फिर आपके विरुद्ध में सोचते हैं? बताओ, कोई तो बताओ मुझे। हमारे तरह सोचो, आप एक लंबी सफ़र में जा रहे हो, आप दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहे हो, मुझे पता नहीं, शायद वो दो ढाई दिन का सफ़र है अगर ट्रेन से आप जा रहे हो, प्लेन से नहीं, ट्रेन से अगर आप जा रहे हो तो। और सोचो आपके बाजू में ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ बोलते ही रहता है और आपको बोलने का मौका ही नहीं देता है। आपको क्या पसंद आएगा? बोल रहा है, 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 2 दिन 2.5 दिन सिर्फ बोल ही रहा है। जब आप उतरोगे शायद आप एक कान से बहरे हो चुके होंगे। या फिर उसके विरुद्ध आप सोचो, आपको बोलने की आदत है और सामने वाला आपको कुछ बोलता ही नहीं है। आप बोलते हो, पूछते हो, बाजू वाला हाँ, ओके, नहीं, हाँ, ठीक है, नहीं, ऐसे ही कर रहा है। तो आप क्या करोगे? क्या वहीं पर बैठे रहोगे? क्या उसके साथ सहभागिता लेते रहोगे या फिर उठ के जाओगे और कहीं और आप जाके बैठोगे जहाँ पर कोई तो आपसे बातें करे? आमीन। ऐसे लोगों के साथ हमें जुड़ना पसंद है जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमारे उनमें और हम में कुछ तो समान है, और वहीं पर सहभागिता शुरू हो जाती है। आमीन। वहीं पर लेन देन की बातें होती है। कल्पना करो कि आप क्रिकेट टीम में आपने ज्वाइन कर लिया है और मैच शुरू ही होने वाली है। धोनी कैप्टन है, आप टीम में हो, और जैसे सब जमा हो जाते हैं और धोनी कहता है आज कौन सी पिक्चर देखने जाए, क्या वो ऐसी बातें करेगा? नहीं। क्या वो कहेगा चलो आज शाम की पार्टी हम कहाँ मनाएं? क्या ऐसी बातें करेगा?
नहीं। क्या वो कहेगा अरे तेरे को मालूम है कल मेरे घर में क्या पका था? क्या ऐसी बातें करेगा? नहीं। वो आया है ऐसी जगह पे जहां पर जंग है, वो जंग की बातें करेगा। क्या बातें करेगा? जंग की बातें। सहभागिता उसके लोगों के साथ वो ऐसी ही रखेगा जिस हालत में या फिर जिस स्तर में वो जा रहे हैं, जिस जगह में वो जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में वो जा रहे हैं, वो ऐसे ही बातें करेगा। हम अक्सर इस जगह में आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं, हम सभी जन आते हैं, हम सभी जन पवित्र है, आप सब पवित्र है, मैं ऐसा नहीं हूँ, देखो आप सब पवित्र है, आप सभी जन अच्छे हो। आप यहाँ पर आते हो और केवल और सिर्फ बाइबल के ही बातें करते हो, और बाइबल के बातें करते करते बीच में जोरों से भी करते हो। आप पवित्र लोग हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके साथ बात करता हूँ, और इसको क्षितिज के बारे में बात करता हूँ, और इसके साथ दीपक के साथ बारे में बात करता हूँ, रोहित को मिलता हूँ और कविता नेट के सिस्टर के बारे में बात करता हूँ, और फिर जरमाया से बात करता हूँ कि लता के घर में क्या चल रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं। सहभागिता हम सही कर रहे हैं, सही दे रहे हैं। यहाँ पर हम जंग में आए, एज इन विशेषकर वो उन लोगों के लिए जो सेवकाई में है। आप तो जंग के मैदान में आए हो और हमारी बातें चल रही है। मुझे याद है जब मैं सेवकाई में था हूँ कि जब कभी हम जिस जगह पर भी जाते थे वहाँ पर हमें इतना ही पता था कि हम जंग के लिए जा रहे हैं। समस्या यह है कि हम हफ्ता भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ लेना देना है ही नहीं। तो फिर हम कैसे क्या अचानक से एक दिन आकर बाइबल के बारे में बात करने लगेंगे। फिर हम आएंगे और कहेंगे दाऊद इसहाक को ले गया कहाँ पर पता है क्या? वो गलियत को पत्थर मारने, और पत्थर मारते ही सामने शमशोन खड़ा था, उसने वो पत्थर को पकड़ लिया क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहा था। और फिर शमशोन भाग कर आया और कहा ये ले पत्थर इसहाक, फिर एक बार मार, सही निशाना लगेगा। अचानक से उसे पता चला कि गलियत जो है वो पत्थर को या वहां वो जा रहा है और पत्थर उसे लग नहीं रहा है। तो अचानक से मैंने कहा हे याकूब, हे मत्ते, हे जोहान, आ जाओ, इसे पकड़ लो और सीधा खड़ा रखो। फिर मैंने पत्थर मारा और फिर गलियत गिर गया। गलियत सही था, बाकी सब गलत थे इस पूरी कहानी में। अचानक से उठ के आएंगे, कहां से हम बातें करेंगे? क्या हमारा सवाल यह होता है कि आज आपने दुआ की? नहीं की, दुआ में बैठते चलो। क्या आपका सवाल यह होता है क्या आपने बाइबल पढ़ा? नहीं पढ़ा, चलो साथ में बैठ के पढ़ते हैं। क्या आपका सवाल यह होता है कि आज परमेश्वर ने आपको छुआ? नहीं छुआ, तो चलो बैठते हैं ताकि परमेश्वर आपको और मुझे भी छुए। क्या आपका सवाल यह है कि क्या परमेश्वर ने आपको अभिषेक से भरा है? नहीं, तो चलो बैठते हैं और अभिषेक को नीचे उतर ले आते हैं। क्या आपका सवाल यह है कि यहाँ पर लोग जो है वो उनके ज़रूरतों के लिए आएंगे? चलो आइए मिलकर हम दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को जवाब दे, उन्हें चंगाई दे। क्या आपका सवाल ऐसा होता है? या फिर बातचीत शुरू हो जाती है। बाजवाल से कहो सहभागिता, सहभागिता। हफ्ता भर उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें वचन के बारे में कुछ पता नहीं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो उनके साथ हमारे विचार बहुत अच्छी तरीके से जुड़ भी जाते हैं। उधर झिंगाट लगा कि इधर हम झिंगने लगते हैं। तुरंत ऐसे झिंगाट लगा कि हम झिंगने लगते हैं। यहां पर बोलो ताली मारने के लिए हाथ भी ऊपर नहीं होते हैं। बाजवाल से कहो सहभागिता। दुआ में बैठने को बोलते हैं, आया मैं कभी आता ही नहीं वो ऑफिस। डायरेक्ट जब सभा शुरू होने को है तब मैं आके, खत्म हो गया? हाँ हो गया खत्म हो गया, चलो बैठो अभी शुरू होने वाला है। बाजू वाले से कहो सहभागिता, सहभागिता। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की मसलत से नहीं चलता। आमीन। दुष्टों की मसलत से हम कब चलेंगे? जब हम उनके साथ सहभागिता लेंगे तभी चलेंगे ना।
इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों में जाते हैं, उन लोगों से बातें करते हैं, और मुझे आपसे कहने दो कि शायद हवा भी दुष्टों की मसलतों में थी। ऐसा मुझे लगता है कि वो वहाँ पर खड़ी थी और बातचीत कर रही थी, और कुछ तो सामान हुआ, और बातचीत होते 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 एक दिन का काम नहीं है शायद। ये लिखा तो है 1 2 3 वाक्य में, लेकिन शायद ये एक दिन में नहीं हुआ, इसे होने के लिए वक्त लगा है। अचानक से मैं उठकर नहीं जा सकता और कह सकता कि चल आज से मैं चर्च नहीं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अचानक से मैं उठकर ये नहीं कह सकता कि मैं आज दुआ नहीं करने वाला, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे चर्च नहीं आना। मुझे एक कहो, मुझे एक बताओ, सच सच बताओ, सच सच, आपके बाजू वाला जो प्रभु को नहीं जानता है, क्या वो कहता है कि मुझे चर्च आना है? उसे कभी भी जाके पूछो, वो कहेगा मुझे चर्च नहीं आना है। और हम लोग इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, और कुछ भी किधर भी हो गया, क्या मैं बोल रहा हूं, कुछ भी किधर भी हो गया, कुछ भी किधर भी हो गया, कावळं बसायला फांदी तुटायला, कुणाच्या घरी, रोहितच्या घरी मी चर्चला नाही येणार, माशी शिंकली कुणाच्या घरी, दीपकच्या घरी मी चर्चला नहीं येणार। कैसे क्या? बाजू से पूछो कैसे क्या, कैसे क्या? क्योंकि हम ऐसे ही लोगों के सहभागिता में रहते हैं जो कहते हैं मुझे नहीं आना। इतना ही आसान है। हवा जो है वो वहां पर खड़ी है और वो मसलत ले रही है किससे? सांप से, जिसके द्वारा शैतान कार्य कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है और उससे सलाह लेती है। और आगे वचन कहता है कि वो पापी जनों के मार्ग में खड़े नहीं रहते। अगर हम सलाह लेंगे, अगर हम सलाह लेंगे, दुष्टों से सलाह लेंगे, तो हम पापी जनों के मार्ग में खड़े रहेंगे। और हम देखते हैं उसके बाद हवा जो है उसी पेड़ के सामने खड़ी है और उसी फल को निहार रही है, देख रही है, वहीं पर खड़ी है, वहीं पर अड़ी है और देख रही है ये फल अच्छा है, ये खाने योग्य है, हमें अच्छा बनाने के लिए अच्छा है। ये वृक्ष, वहाँ पे लिखा है वृक्ष, फल भी नहीं लिखा है, वृक्ष लिखा है। अगर आप वचन को ढंग से पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है वृक्ष, ये वृक्ष अच्छा है। और फिर उनमें से खा लेते हैं। वो तो खाती है और उसके साथ आदम को भी दे देती है। बाजू वाले से को सहभागिता का नतीजा, आमेन। सहभागिता हुआ इसलिए तो वो वहां पर गई, और अगर वो खाती वो सहभागिता लेती ही नहीं। चलो मान लो, एक चीज सोच लो, अगर वो सहभागिता करती ही नहीं, सांप ने पूछा, वो देखती और चली जाती वहां से, तो कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। शायद हम पैदा भी नहीं होते। आदम और हवा आज भी एदन के वाटिका में रहते, मुझे पता नहीं। या फिर हम सभी जन आते और हम सभी जन परमेश्वर की महिमा में ढके हुए रहते। वाह, शायद, मुझे नहीं पता। अगर वो कुछ नहीं बोलती, वहां पर कुछ नहीं बोलती, और परमेश्वर का वचन कहता है स्त्रियों ने कलीसिया में कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, घर में जाके पढ़ लो। काश हवा उस दिन चुप रहती, काश, काश उसे वो पता होता, वो वचन, कि स्त्री तुझे चर्च में, कलीसिया में चुप रहना है, तुझे कुछ नहीं बोलना है। काश। और घर पे जाके अपने पति से पूछ जो कुछ भी तुझे पूछना है। काश वो जाकर आदम से पूछते, ये देख, ये भाई साहब कुछ तो पूछ रहा है, आप जाके देख लो। मैं घूंघट लेके अंदर ही बैठ जाती हूं, आप जाओ। काश ऐसा होता, काश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर सहभागिता ही गलत है। सलाह पहले गलत ले ली, पापियों के मार में खड़े हो गए और वो फल भी खा लिया। उसके बाद जब परमेश्वर आता है, कहता है किसने कहा तुम नंगे हो, क्या तुमने उस पेड़ का खाया? मैं नहीं, जो स्त्री तूने दिया। कमाल है यार। सहभागिता किस स्तर तक चला गया देखो। तूने जो स्त्री मुझे दिया, आदम कहता है तूने जो स्त्री मुझे दिया। हवा कहती है वो सांप, मैं नहीं। मराठीमध्ये काय बोललो असतो, नाही बोलत, पण खुदा के सामने खड़े हो और आप बात कैसे कर रहे हो? तूने जो दिया, वो स्त्री, उसकी वजह से। हवा कह रहे तो सांप ने मुझे एड़ा बनाया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं तो सही हूं अपने जगह में।
आदम भी वही कह रहा है, मैं तो सही हूं मेरे जगह में, जो स्त्री तूने मुझे दी। अरे मांगा किसने था? मांगा किसने था? उसको अच्छा रखना किसने था? उसी को। उसने वो काम नहीं किया और सहभागिता उसके साथ छोड़ वो किसी और के साथ लेने लगी। और उसका नतीजा क्या हुआ है? दोनों भी एदेन वाटिका के बाहर। अगर हमारी सहभागिता गलत है, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, अगर हमारी सहभागिता गलत है तो हम एदेन वाटिका के बाहर जा सकते हैं, या फिर परमेश्वर के मनोरम से हम बाहर निकाले जा सकते हैं। बाहर। बाजू वाले से कहो बाहर, बाहर, बाहर। वहां पे आदम और हवा को तो पता चला, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। अचानक से आप देखोगे कि एक दिन कोई आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बाजू वाले से कहो बाहर, बाजू वाले से कहो बाहर, बाहर। बाजू वाले से कहो सहभागिता सही होना जरूरी है। आमेन, आमेन। आदम और हवा का तो हमने देखा, वो बाहर चले गए। और ऐसा एक और व्यक्ति था, दो व्यक्ति, इब्राहिम और लूट। दोनों तो निकले थे। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा की थी, वो निकला, उसके साथ लूट भी आया। और जब तक लूट इब्राहिम के साथ था, जब तक लूट इब्राहिम के साथ था या फिर सही सहभागिता में था, वो सही जगह पर था। बात कहो, वो सही जगह पर था। वो चाहे कैसा भी था, वो सही जगह पे था। वो अपनी तरह ही था। वो ज़्यादा दुआ नहीं करता था, वो ज़्यादा दुआ नहीं करता था। उसे परमेश्वर के बारे में शायद कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन बस इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ था। बाजू वाले को जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे लोग जो है कलीसिया में सिर्फ जुड़े रहते हैं। उन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनका भी एक फ़ायदा है, जुड़े तो है। बाजू वाले को जुड़े तो है, हाँ, अभी तक बाहर नहीं गए, जुड़े तो है। बाजू से जुड़े तो है, जुड़े तो है। आमेन। लेकिन जिस दिन लूट इब्राहिम से अलग हो गया, सीधे सीधे बोलता है मुझे सदोम गमोरा जाना है। कमाल है। जब तक वो इब्राहिम के साथ था, जहां इब्राहिम जाता था, परमेश्वर के साथ सहभागिता लेता था, वो वहां पर था। लेकिन जब वो उससे अलग हो गया, बाजू वाले को अलग हो गया, अलग हो गया, उसकी सहभागिता बदल गई और वो जा पहुंचा सदोम और गमोरा में, जहां पर पाप है। देखो, हम बहुत सारे लोग जो है, हम पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं। आमेन। कितने लोग जुड़े हुए हैं? हाथ, हाथ। डाउट लग रहा है, आप जुड़े हुए नहीं हो तो ऐसा रखो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो मुझे भारा के बाद में मिलो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर हम कितने लोग जुड़े हुए हैं पास्टर के साथ? आमेन। हमारी कलीसिया है, अपना घर है। आमेन। हम जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हम सभी को जोड़े रखा है और हम सभी जन आगे आगे बढ़ रहे हैं। कैसे ना कैसे हो, कुछ लोग रेंगते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग उड़ते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोगों को घसीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं आगे। बाजू वाले को हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, क्योंकि सहभागिता सही है। आमेन। एक दिन ऐसा आएगा जरूर, जो चल रहे हैं वो दौड़ेंगे। आमेन। जो रेंग रहे हैं वो उठ खड़े हो जाएंगे। आमेन। और चलने लगेंगे। जो घसीटे जा रहे हैं वो कम से कम रेंगने तो लगेंगे। आमेन। क्योंकि हमारी सहभागिता सही है। आमेन। और बाजू वाले से कहो आप सही जगह पर हो, आप सही जगह पर हो, आप सही जगह पर हो। कम से कम आप सदोम और गमोरा तो नहीं पहुंचे ना। आमेन। उस जगह के तो नाश होने वाली है, वहां पर तो नहीं पहुंचे ना। आज तक आप सुरक्षित हो, आपको कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना ने भी आपको छुआ नहीं। कुछ लोग तो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, और मैंने तो दुआ की भी नहीं, फिर भी कोरोना हुआ नहीं, और मस्त घूमते थे बाहर सब जगह पे कोरोना के वक्त पे। हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता। अरे लेकिन कोई तो आपके लिए दुआ कर रहा है, इसलिए आपको कुछ नहीं होता। आमेन, आमेन, आमेन। कोई तो आपको ढके रखता है, इसलिए आपको कुछ नहीं होता। कोई तो दिन रात मेहनत कर रहा है घुटनों पर, इसलिए हमें कुछ नहीं होता है। हम तो आराम से जिंदगी जीते हैं,
आज उठे, आज मूड हुआ तो दुआ करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। वो कल कभी आता है मुझे मत पूछो। लेकिन बाजू वाले से कहो सहभागिता तो सही है ना। हाँ, कैसे ना कैसे घसीटे जा रहे लेकिन सब साथ में जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा देर भी मत करो। मैं इन्हें जानता हूं, ज्यादा दिन नहीं खींचेंगे आपको। एक बार वो खुद बोलेंगे बस हो गया, अभी छोड़ देता हूं। और जब वो छोड़ेंगे तो वो पकड़ेगा, और जब वो पकड़ता है डंडा आता है, लगती है, लेकिन आवाज नहीं आती है। हमारे मुंह से आवाज आती है। हाँ, जब माँ बाप हमें मारते हैं ना, चाटे की भी आवाज आती है, हमारा भी आवाज आता है। यहाँ पर जब डंडा लगता है ना, आवाज बिल्कुल भी नहीं आता है। कहाँ से लगता है वो भी पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन आवाज हमारी बहुत होती है, ये सच है। तो ऐसा ना हो कि आप उसके हाथों में चले जाओ। जब तक इनके हाथों में है तब तक कृपा का काल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर इनके हाथ से छूट गए तो न्याय का काल है, ऐसा समझ लो। तो जब तक सब कुछ ठीक है, सब चिटके रहो, अटके रहो, जैसे रहो। लेकिन अगर रेंग रहे हो, घसीटे जा रहे हो, तो उठ खड़े हो जाओ। कम से कम रेंगना तो शुरू करो। अगर रेंग रहे हो तो उठ खड़े हो जाओ, चलना तो शुरू करो। अगर चल रहे हो तो दौड़ना शुरू करो, दौड़ रहे हो तो परमेश्वर की उपस्थिति की ऊंचाई में उड़ना शुरू करो। आमीन। और बहुत लोग यहाँ पर है जो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, वो चीज़ हासिल करना है, लेकिन मुझे ये कभी मिल ही नहीं रहा है। बहुत बार होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहूदा इस्करियोत जो था वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। आमीन। एक ही थाली में खाता था। आमीन। लेकिन उसकी सहभागिता भी बाहर थी। सोचो इसके बारे में, उसकी सहभागिता बाहर थी। मैं दिखा सकता हूं कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं आगे हूं, मैं क्वायर में हूं, मैं सिस्टम में हूं, मैं बजाता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आहा, मैं एह। लेकिन क्या मुझ में यहूदा इस्करियोत है जो सहभागिता बाहर के लोगों से ले रहा है, उसी चीज को लेकर अंदर ले आता है और यीशु को पकड़वाता है? यहूदा इस्करियोत वो सहभागिता को अंदर ले आया। बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया के बारे में बाहर बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं वो आप लोगों को पता है। कौन कौन बात करता है वो आप लोगों को पता है। हमें तो पता ही नहीं रहता है। हम तो बस आते हैं, हमारा काम करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन पीठ पीछे लोग क्या क्या बोलते हैं, बाजू वाले से कहो आपको पता है। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले से कहो आपको पता है। हाँ, आपको पता है। क्यों आपको पता है? सहभागिता। बाजू वाले से बोलो सहभागिता। कुछ तो समान है। क्या मैं सच कह रहा हूं या मैं सच कह रहा हूं? कुछ तो समान है। दीपक, तुला क्षितिज बद्दल माहिती आहे का? थोडंसं आहे माहिती. कुछ तो समान है। जरा मोठ्याने बोल, लोकांनी ऐकलं नाही. थोडंसं आहे माहिती. थोड़ा है माहिती. क्या यह सच है कि खुदा ने कहा इस वाटिका के फल को नहीं खाना है? क्षितिज के बारे में नाही, खाय नाही का? हाँ, खाल्लं त्यांनी. मला पण वाटलं अरे एक नाही दोन खाल्ले त्यांनी. 2 खाल्ले. मला तर वाटतं 3 खाल्ले असणार. 3 खाल्लं असं वाटलं तुला? कुणाला माहिती असेल मग? शेतीला ठाऊक असणार. अरे क्षितिजला जाऊन कसं विचारायचं तू फल खाल्लं का? 3 ते पण काढून घेऊ. काढून घेणार तू काय फळ? मग क्षितिजच्या मनातलं काढून घेणार. अच्छा, मला वाटलं फळ काढून घेणार तू. नाही, पण त्याला नको विचारायला ना, त्याला कळालं तर. त्याला माहीत असणार. हा, रोहितला विचारू. रोहित, तुला क्षितिज बद्दल माहिती आहे का?
जाऊ द्या, काहीच घेणं देणं नाही, समान ही नाही आहे कुछ, है ना. तो काय बोलला माहीत नाही, संपलं विषय. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये काय समान काहीच नाही आहे, सारखं काहीच नाही आहे, म्हणून जुडणारच नाही. इथं नातं जुडतंय ना, पण इथं काहीतरी सारखं सारखं आहे. बाजूवाल्याला सांगा सारखं आहे, सारखं आहे, म्हणून आपण बोलतो, है ना. त्याचं पण कान ते आहे, आपलं पण कान ते आहे. काय ते आहे ते मला नका विचारू. तू पण ओक, मी पण ओकतो. बाजूवाला का समान आहे, काहीतरी समान आहे. आमेन. सेम टू सेम. बाजूला सेम टू सेम. हां, सेम टू सेम नाही, सेम टू सेम. बाजूला सांगा सांगा, चला सेम टू सेम. हाँ, सहभागिता होने के लिए कुछ तो सेम टू सेम होना मांगता ना. सेम टू सेम नहीं है. मैं गया इसके साथ बात करने के लिए बाइबल के बारे में, ये मुझे कहता है कहो ना प्यार है, तो क्या कैसा होगा? बाजू से को नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. अरे कुछ सेम है ही नहीं. कुछ सेम होगा तो मैं बात करूं ना. आमेन. सेम होगा तो बात करेंगे, बात करेंगे. एक चीज, मैं धोनी का एग्जांपल ले रहा हूं फिर से. धोनी जब मैच में जाता है, वहां पर से मैच के बारे में बात करता है. आमेन. मुझे पता नहीं आपने इस चीज़ पर गौर किया हो या नहीं, अगर कोई किसी के बारे में बुराई कर रहा है, उसको हमेशा बुराई सुनाई देता है. हमेशा. किसी के पास भी चले जाओ, किसी के पास भी, ये बंदा आगे से अच्छा ही बोल रहा होगा, लेकिन मुझे बुरा ही सुनाई देगा. आप देख लो, शैतान ऐसा ही कार्य करता है. बस कुछ चंद चीज़ों को पकड़ेगा, आपने हमारे मन में डालेगा, देख बुरा ही बोल रहा है. उन्हीं चीज़ को लेकर हम किसी और के पास चले जाएंगे, उनसे बात करेंगे, देख बुरा ही बोल रहा है. बाहर के जो लोग होते हैं ना, जो ऐसे जो उत्तेजना देने वाले स्पीकर्स होते हैं, वो हमेशा कहते हैं आपका मन जो है, और पास्टर ने भी एक बार पोस्टर बनाया था, वो कहता है हमारा मन जो है वो मैग्नेट है. अगर हम सही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो सही चीज़ें ही आएंगे. अगर हम नकारे चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो नकारे चीज़ें आएंगे. सिंपल है, आसान है. बाजू से कहो सिंपल है, सिंपल है. जिस तरीके का सहभागिता मुझे चाहिए, उसी तरीके का सहभागिता मुझे मिलेगा. यहूदा इस्करियोत ने बराबर काम किया. यीशु के साथ था, एकदम चिपक के एक ही थाली में खाता था, हाथ डाल के खाता था, एक ही थाली में. लेकिन थाली में छेद नहीं किया, थाली ही गायब किया उसने. हाँ, ऐसा बड़ा महान कार्य उसने किया. बाजू वाले से को सहभागिता गलत थी. हाँ, सहभागिता ही गलत है, तो फिर कैसा हो सकता है? सही हो ही नहीं सकता. वो पकड़वा के नहीं देता अगर उसकी सहभागिता सही होती तो. आमेन. सहभागिता तो उसे कहते हैं यूहन्ना का. वो हमेशा परमेश्वर को चिपके रहता था, इतना कि उसे तेल में डालकर जलाया, फिर भी वो जला नहीं. उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सहभागिता उस परमेश्वर के साथ थी. वो हमेशा जुड़ा रहता था. आमीन. अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है, तो उन्हीं लोगों के साथ रहो जिन्होंने उस चीज को हासिल किया है, या फिर उस चीज को हासिल करने की सोच रखते हैं. जब मैं छोटा था, मैं 4 फुटा था, और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना नाटा हूँ, तो मुझे एक आइडिया आया, उन लोगों के साथ रहो जो ऊंचे हैं. तो हमेशा मुझे ऐसा देख के बात करना पड़ता था उनसे. मेरा हाइट बढ़ गया ना. मेरे बाप हमेशा मुझे कहते थे अगर तुझे फर्स्ट आना है तो उन लोगों के साथ रह जो हमेशा पढ़ाई में आगे रहते थे. क्योंकि 5वीं तक मैं पहला था, उसके बाद मैं पीछे आया, इसलिए 5वीं तक सब मेरे साथ रहते थे, मुझसे सीख लिया और वो आगे चले गए, मैं पीछे आ गया क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में चला गया. ऐसा मैं कारण देता था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में गया था, लेकिन वो एक कारण था. मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो गई, मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जो बहुत सारे टाइम पास करते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, पढ़ाई के बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं. तो उनके साथ रहते मेरी सहभागिता इतना अच्छी हो गई उनके साथ कि मेरे नंबर भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जब आ गया, तब मेरे आंखें थोड़ी खुल गई. बोले इससे नीचे नहीं आना है, तो अगली बार 7 हो गया. बोले नहीं इससे नीचे नहीं आना है, 8 हो गया. इससे नीचे नहीं आना है, 9 हो गया. बोले बस हो गया, अभी 10 के नीचे नहीं आना है. बाजू वाले से कहो सहभागिता.
हाँ, फिर मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जो ऊंचे हैं और पढ़ाई में भी आगे है, तो दोनों काम हो गए। सिंपल है। उसके बाद सारे लोग मेरे पास आते थे नोट्स लेके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहता था, उनसे सीखता था कि वो क्या करते थे, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर भी लागू किया। कुछ अच्छी बातें ना जो दुनिया में हमने सीखी है वो हमें ले आना चाहिए। मूसा को भी ट्रेनिंग मिस्र देश में ही मिला था, और उसी चीज़ का इस्तेमाल उसने परमेश्वर के निवास मंडप को बांधने में किया है। आमीन। जब मैं दुनिया में था तभी नाचता था, उसी चीज़ का इस्तेमाल मैं आज परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा के लिए करता हूँ। आमीन। उस वक्त जब मैं दुनिया में था, वहाँ का जहाँ जिस कलीसिया में मैं जाता था, मैं ऐसे कलीसिया तो नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्मा है नहीं, और सब मूर्तियों की वो पूजा करते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च कहते हैं उसे। वहाँ पर मैं जाता था, और वहाँ का एक याजक ने मुझे कहा था चल मैं तुझे न्यूजीलैंड ले जाता हूँ, और वो बहुत अच्छे गायक थे, और तभी मुझे गाने का शौक़ था। उन्हें कहाँ से पता चला हम पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा चल मैं तुझे न्यूजीलैंड ले जाता हूँ, वहाँ पे तुझे याजक बनाता हूँ, तेरे गाय सिंगिंग का भी मैं सब कुछ देख लेता हूँ। बोले ये पागल हो गए क्या, मेरे को नहीं बनना याजक बीजक। ऐसा नहीं कहा मैंने उनसे, ऐसा मन में कहा, लेकिन उनके सामने एकदम रिस्पेक्ट से नहीं, मुझे नहीं आना है। लेकिन मन में ये पागल है क्या, कौन बनेगा याजक बीजक, कौन इतना पवित्र रहेगा, किसको इतना टाइम है पवित्र रहने का। अरे कितना टाइम पास है, दुनिया में कितनी अच्छी है, बाजू जगह दुनिया कितनी अच्छी है, हमें सबको अच्छा लगता है। आमीन आमीन। सच है, आवाज़ ही नहीं आ रही अभी, अभी तो सच है। अभी क्या करूँ, अभी दुनिया हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमें कहते हैं पवित्र भी रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि सप्त के दिन को याद रखो, पवित्र रखने के लिए याद रखो, याद रखो। सप्त का दिन कभी है? 7वां दिन। पहले दिन से हमें याद रखना है कि 7वां दिन हमें पवित्र रखना है। इसका मतलब पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक मुझे पवित्र रहना है, ताकि 7वां दिन भी पवित्र रहे। इतना पवित्र कौन रहेगा, इतना पवित्र कौन हो सकता है? हम नहीं है, हम अपवित्र लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र किए जाते हैं। आमीन। वही हमारा धार्मिकता है, उसी की वजह से हम नए बन जाते हैं। आमीन। तो ऐसे लोगों में रह रह कर मुझे भी और मेरे भाई जो थे, चचेरे भाई जिनके साथ मैं जाता था वहाँ पर, उन्हें भी कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है। मेरे सहभागिता ही गलत थी। अगर मैं उन लोगों के साथ रहता जो चाहते थे कि उस वक्त वो याजक बने या जो भी बने, शायद मैं यहाँ पर नहीं आता, शायद कहीं और आता, या फिर परमेश्वर की योजना क्या होती मुझे नहीं पता, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचता, लेकिन परमेश्वर कुछ ना कुछ करके मुझे ले आता, क्योंकि परमेश्वर की योजना हम पर जारी है, हम चाहे कहीं पर भी रहे। आमीन। तो अगर हमारी सहभागिता ही गलत है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे सहभागिता सही रखना ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया था उसने वो पूरा किया। क्यों? क्योंकि उसकी सहभागिता सही थी। आमीन। अगर आप चाहते हो आपको कुछ हासिल करना है तो ऐसे लोगों के साथ ही रहो जहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिले, ताकि वो आप चीज़ को आप हासिल कर पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। आमीन। धोखा न दे। सहभागिता सही हो तो पता चलेगा कि सामने वाला धोखा दे रहा है, और जब पता चले तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। सामने वाले को कुछ मत कहो, ये मत दिखाओ कि आपको पता है कि वो धोखा देने वाला है या आपको पता है। बस चुप रहो और निकल जाओ और परमेश्वर को उसका कार्य करने दो। आमीन। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि हम कहते हैं यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम कहते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता लेते हैं और हम अंधकार में चलते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को चीज़ों को छोड़ बाकी सब कुछ हम करते हैं, तो हम अंधकार में, हम झूठे हैं, हम सत्य पर नहीं चलते। सिंपल, बहुत आसान है। किसी से भी बात कर लो, आप कलीसिया में किसी से भी बात कर लो, किसी से भी सहभागिता लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अंधकार में चल रहा है या प्रकाश में चल रहा है। सिंपल। परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा है, पेड़ को उसके फल से पहचानो। आमीन। आम के पेड़ पर सफरचंद तो नहीं आएंगे, सफरचंद के पेड़ पर कलिंगड़ तो नहीं आएंगे,
कलिंगड़ के पेड़ में चिक्कू तो नहीं आएंगे, चिक्कू के पेड़ पर पाइनएप्पल तो नहीं आएंगे। जिस फल का पेड़ है वही फल वो दिखाएगा। आमीन। अगर हम अंधकार से जुड़े हुए हैं तो अंधकार के फल ही दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं तो प्रकाश के फल ही दिखाई देंगे। आमीन, आमीन। और ऐसी बातों में और ऐसी जगहों में वही बातें होते हैं जहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए मैंने फिर एक बार कहा, जब आप यहाँ पर आते हो आपका सवाल क्या होता है? क्या परमेश्वर ने आपको छुआ? क्या तुझे पता है आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे ये बात की? और क्या वहाँ पर सहभागिता ऐसी होती है जहाँ पर परमेश्वर का वचन खरा ठहरता है, जहाँ पर वो कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं हूँ हाजिर वहाँ। आमीन। जहाँ पर हम बैठते हैं, सहभागिता लेते हैं, एक दूसरे के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं, और वहाँ पर खुदा खुद उतर आता है और वो हमें छूता है, हमसे बात करता है, और हम उसमें बढ़ते हैं, हम उसमें प्रज्वलित होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं छूता, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं भरता। बाजू वाले से कहो सहभागिता चेक करो, सहभागिता चेक करो, पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। क्षितिज, सुशील और कोई 1-2 लड़के आ जाओ। कम, ये सैमसंग, ये जल्दी जल्दी, मुझे पनवेल जाना है। ये तीनों मेरे दोस्त हैं, तीनों भी सिगरेट फूकते हैं, तीनों भी सिगरेट फूकते हैं। हाँ। कितने पवित्र लोग हैं, मालूम ही नहीं सिगरेट कैसा फूकना है। बघून घे, नाही माहिती तर। म्हणजे शिकायचं नाही आहे, ऍक्टिंग करायचं फक्त। हा, आत्ता पुरता। हा हा, का असं ठेवून देणं, असं कोण वेस्ट करतं सिगरेट, असं सारखं असं असतं। आणि हे काय सिगरेट नाही, थोडं गॅप पाहिजे सिगरेटसाठी। हा, मैं इन लोगों के साथ रहता हूं और मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा हूं, हे परमेश्वर मेरी सिगरेट मुझसे छुड़ा। 5 मिनट ये दुआ, 5 घंटे इनके साथ। नको 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 रे, नको, थांब, दे 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 दे, थांब, पुढे 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 पुढे, अरे थांब रे, हा तुला देतो, थांब रे, तिकडे बघ रे, लपव मला, बसा। दुसरं दे मला, दुसरं दे, दुसरं, हे तुझी दे, तुझी। काय? हा देतो देतो भाऊ, तुला देतो, माहिती आहे पहिल्यांदा आहे, देतो तुला, थांब। हे घे घे, नको, तुझं फ्लेवर मला आवडत नाही। ते हे आणले का रे, पेरूचे पान, गाढवाचे। च्युइंगम, च्युइंगम आहे, च्युइंगम पाहिजे मला, घरी जायच्या आधी मला च्युइंगम पाहिजे। घर फिर आके बैठता हूँ, हे खुदा ये सिगरेट मुझसे छुड़ा। सहभागिता ही गलत है। मैं उन लोगों के साथ ही रहता हूँ, ऐसे लोगों के साथ ही रहता हूँ जो सलाह देते हैं, घेना नको ना, घेना नको ना, घेना, घेतो ना। और यहां पे आके, ए खुदा मेरी सिगरेट मुझसे छुड़ा, मेरी दारू मुझसे छुड़ा। एक पेक बनव रे 90चा पटियाला, एकच घेतो। पटियाला माहित ना तुला? बघून घे, मग शिकून घे, तू फक्त कॉफी मेकर आहे, पटियाला मेकर बन। दुआ कर रहे हैं, खुदा दारू मुझसे छुड़ा। और लोग, और सहभागिता ऐसे लोगों के साथ जो हर दिन जाऊ दे, उद्या पनवेलला जायचं आपल्याला। कैसे छूटेगा? दुआ है, हे खुदा मुझे दुआ में बढ़ना है। ये कलीसिया के भाई 2 मिनट वाले
5 मिनट वाले, 5.5 मिनट वाले। दुआ का समय है, दुआ का समय है, और इनके साथ मैं रहता हूँ, मैं 4.5 मिनट, सबका एवरेज। यहां पर आकर कहता हूं, हे खुदा मुझे दुआ में बढ़ा, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। ये सब खाली है। मैं भी इन्हीं के साथ रहता हूं, इन्हीं के साथ उठता बैठता हूं। कलीसिया के लोग हैं, एक साथ हम पिक्चर जाते हैं, मालूम है आपको? मैं बाहर के लोगों के साथ नहीं जाता, इनके साथ ही जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया के मेरे भाई है। किसी और के साथ नहीं जाता, मैं इनके साथ ही रहता हूं। पान भी खाता हूं, इनके साथ ही खाता हूं। होटल भी जाता हूं, इनके साथ ही जाता हूं। पानी पीता हूं, इनके साथ ही पीता हूं, और किसी के साथ नहीं, इनके साथ ही। और मैं दुआ कर रहा हूं, खुदा मेरी दुआ को बढ़ा। यहां पर जब आता हूं, एक भी वचन के बारे में बात नहीं करता। इनको भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है। बस जब यहां पर आते हैं, कहते हैं खुदा। खुदा भी ऊपर से देखता है, हाँ मालूम है कितना तुझे बढ़ना है, मुझे मालूम है। कितने लोगों को बढ़ना है, दुआ में बढ़ना है, सच में बढ़ना, सच में। नहीं बढ़ना है तो हाथ नीचे रखो। बस दुआ में नहीं बढ़ना है, लेकिन पवित्र आत्मा में भी आपको प्रज्वलित होना है। कितने लोगों को होना है? आमेन, आमेन। कल्पना करो, ये सब जलते कोयले हैं, ये सब जलते कोयले हैं, प्रज्वलित कोयले हैं, जो पवित्र आत्मा से भर कर बह रहे हैं। और मैं दुआ कर रहा हूं, खुदा मुझे भी बढ़ना है, तेरे पवित्र आत्मा से भरना है। तेरा पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला है आज तक, मुझे दे, तेरा पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे पवित्र आत्मा के बगैर मैं स्वर्ग नहीं पहुंच पाऊंगा। और मैं इन तीनों के साथ रहता हूं। इनको जब भी मिलो, ये बस इनकी एक ही बातें चलती रहती है, परमेश्वर का वचन, दुआ, परमेश्वर का वचन, दुआ, परमेश्वर का वचन, दुआ। पहले बार जाता हूं, ऊब जाता हूं, क्योंकि आदत नहीं है। आमेन। जब देखो मत्ते, मार्क, लूक, योहन, मत्ते, मार्क, लूक, योहन, यही बात करते रहे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन तक बस बातचीत चलती रहती है। इनका सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है, इनके साथ बातचीत करने के लिए मुझे भी थोड़ा वचन पढ़ लेना चाहिए। देखो, सहभागिता लेने के लिए कुछ तो समान होना जरूरी है ना। ये अगर वचन पर बात कर रहे हैं, अगर मुझे इनके साथ बात करना है, तो मुझे भी वचन के बारे में ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा ना। अपने आप में भी बाइबल को खोलता हूँ, यार उस दिन वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा ये अब अच्छा ऐसा भी लिखा है बाइबल में। अगले बार मैं जाता हूँ इनके साथ बात करने की, वही चीज, लेकिन ये कुछ नया बोलते हैं। अरे ये नया कहाँ पर है? वापस आकर खोलता हूँ, अरे ये अच्छा ऐसा भी है। फिर कुछ तो जाता हूँ वही चीज बात करने के लिए, ये कुछ नया बात करते हैं, वो ढूंढने के लिए फिर मैं आता हूँ घर पर। जब मैं खुदा में आया था, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब खुदा मुझे उसमें ले आया, तब मैं कलीसिया जाने लगा। और सिर्फ जाता था और आता था, जाता था और आता था। एक दिन मुझे पता चला कि वहाँ के जो लड़के हैं वो कलीसिया को धोते हैं। एक दिन पहले कलीसिया को तैयार करते हैं इतवार के सभा के लिए। तो मैं शनिवार को वहाँ चला गया, क्योंकि मुझे पता चला, बस दिल में बस एक ही अरमान थी कि परमेश्वर के मंदिर में कुछ तो करूँ। मैं वहाँ पर गया और उनसे कहा कि मैं भी मदद करता। वो मुझे सब बोलने लगे, तू मत कर, तू जा। मैं फिर भी आड़ा रहा और मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ काम करता रहा। फिर धीरे धीरे वो मुझे उनमें समाने लगे। मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला था, लेकिन उनमें रहता था, देखता था कि वो दुआ करते थे, जाते थे, दुआ करते थे, जाते थे। फिर मुझे पता चला कि हर दिन ये लोग जो है, हर दिन 1 घंटा कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करते हैं। अरे चलो मैं भी जाता हूँ। तो मैं जाने लगा, इनके साथ बैठने लगा। दुआ ये करते थे, ये तो सारे जन अन्य भाषा में दुआ करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। वहाँ पर बैठ के सिर्फ हालेलुया हालेलुया कहता था। फिर बाद में वो मुझसे कहने लगे, दुआ ऐसे 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 करते हैं, और जब तू यहाँ पर बैठ रहा है, तू कलीसिया के लोगों के लिए मत कर, लेकिन तू खुद के लिए कर। ठीक है, घर पे तो करता ही था, यहाँ पर लेकिन मैं जब आता था, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ।
और ये लोग तो सारे प्रज्वलित, सब एकदम जलते हुए मशाल, जलते हुए कोयले। और जब ये सूखा हुआ कोयला इनके साथ जुड़ने लगा, धीरे धीरे आग पकड़ने लगा, धीरे 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 धीरे। दुआ घर पे करता था, परमेश्वर मुझे बढ़ा, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर। इनके साथ बैठने लगा, आग मुझे भी लगने लगी। बहुत सारे लोग यहां पर है जिन्हें परमेश्वर छूता ही नहीं, खड़े रहते हैं ऐसे ही, छूता ही बिल्कुल नहीं छूता। हाँ, अगर अंदर आपको कुछ लग रहा है कि परमेश्वर मुझे नहीं छू रहा है, तो फिर आप कुछ ना कुछ करोगे। अगर आपको अंदर से कुछ लेना देना नहीं है, तो परमेश्वर छुए ना छुए आपको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन अंदर से एक तड़प थी मुझे कि हे परमेश्वर, तू मुझे छू और तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं इनके साथ आने लगा, दुआ करने लगा। यहाँ पर धीरे धीरे परमेश्वर की आग की लौ मुझे लगने लगी, वो अभिषेक मुझे महसूस होने लगा। इसी को लेकर मैं घर पे जाता था और बैठता था दुआ में, और वचन को मैं पढ़ता था। मैंने मेरी सहभागिता को सही किया। बाजूवाल से कहो, सहभागिता को सही करो, सहभागिता को सही करो। और जब मैं इनके साथ बैठने लगा, इनके साथ उठने लगा, दिन रात परमेश्वर के बारे में बातचीत करने लगा, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी यहाँ पर गया, मैं भी यहाँ पर बैठा और इन्हीं की तरह और आवाज से खेंटे ना नमा खाता ना खांता दे ई खला ला बास सेंटे दे ई खाता ना मामा स्टेंटे ने ना कदा। मैं भी बोलने लगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी भरा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सहभागिता को सही किया। अगर आप चाहते हो कि आप भी पवित्र आत्मा से भर जाओ, तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो दिन रात प्रज्वलित है और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर मुझसे आकर कहो, परमेश्वर मुझे छूता नहीं, परमेश्वर ने मुझे उसके पवित्र आत्मा से भरा नहीं। हफ्ता भर हम क्या करते हैं ये हम जानते हैं। 5 मिनट की दुआ से कुछ नहीं होने वाला है। 5 मिनट से कहो कुछ नहीं होने वाला है। अरे सहभागिता वो है जहां पर सामने वाले में और हम में कुछ तो समान है। सामने वाला कहता है कि मैं तुझे चाहता हूं, नीचे वाला कहता है मैं भी तुझे चाहता हूं। आमेन। इसे कहते हैं सहभागिता। बजाओ ताली। बाजू वाला कहता है चल उससे इश्क लड़ाए, सामने वाला भी कहता है चलो उससे इश्क लड़ाए। आमेन। बाजू वाला कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, सामने वाला कहता है मैं उससे दुगना प्यार करता हूं। और अब जब मैं उनके बीच में जाता हूं, मैं भी वचन से कुछ नया ले जाता हूं, जिससे वो भी तृप्त होते हैं, मैं भी तृप्त होता हूं और परमेश्वर संतुष्ट होता है अपने मार्गों से। आमीन। आप चाहते हो कि आप बढ़े, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुए, आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा से आप भर जाए, तो बाजूवाल से कहो सहभागिता चेक करो, सहभागिता चेक करो। सहभागिता सही हो जाए ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह सब कुछ हासिल कर पाया जो जो उसके पिता ने उससे कहा पूरा करने के लिए, क्योंकि जब उसे मौका मिले वो चाहता था और उसके पिता के साथ वो सहभागिता लेता था। आमीन, आमीन, आमीन। आज आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता आपको लेना है। आमीन। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुए, तो आप में और उसमें कुछ तो समान होना चाहिए। समान। अक्सर पास्टर और हम कहते हैं कि यहाँ पर मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े होने को तकलीफ होती है, हाथ उठाओ, हाथ उठाने को तकलीफ होती है। आज करके देखेंगे। आमीन। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? जब सामने क्वायर गीत गाते हैं तो आप भी तो गा के देखो, कोशिश तो करो। बोल नहीं आते तो गुनगुनाओ तो सही, कोशिश तो करो। बाजू से को कोशिश तो करो। हाँ, दीपक को हम गाने नहीं देते तो वो उंगलियों से गाता है, लेकिन गाता है, जुड़ता है। कुछ तो समान है ना जिसकी वजह से हम सब जुड़े हुए हैं। नहीं तो पता चला मैं कह रहा हूं एक गाना गाने के लिए और वो कुछ दूसरा ही बजा रहा है। ऐसा नहीं होता है।
आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उसके पवित्र आत्मा से भरे? आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे।